नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं जनपद मऊ में हूं और मऊ में आप लोग को पता है कि एक सिंगर ममता चौहान जो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं उनके घर पे गया, काफ़ी लोगों से बातचीत किया, उनके माँ से बातचीत किया। इसके साथ वो अपना सिंगिंग का करियर जहां से वो स्टार्ट की थी वहां भी मैं गया था, जो कि विष्णु राज मालती चौहान, मैं उनसे भी बात किया और गोरखपुरिया भाभी उनसे भी बात किया और तमाम लोगों से मैंने बाइट लिया उस मामले में कि क्या आखिर में सच्चाई है। तो तमाम तरह से लोगों का बयान आया जिसमें आप लोग खुद अंदाजा लगा चुके होंगे कि आखिर में सच्चाई क्या है। इसी बीच हमारे साथ जुड़ी हैं दिल्ली से हैं अलका जी, जो कि ये भी उनको उस समय से जानती हैं, शायद जब ये मामला वो उनकी जब मृत्यु हो गई तब से ये भी ज्यादा उसमें इंटरफेयर की हैं और उनकी सच्चाई जानने चाहती हैं कि आखिर में कैसे उनकी मौत हुई और कुछ इनके पास सबूत भी है। तो थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे कि आखिर में इनको कब कैसे क्या मालूम हुआ। तो मैडम जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी सर, नमस्कार। मैडम जी, मैं जानना चाहूंगा एक बार अपना परिचय। मैं अलका जायसवाल हूँ और मैं भी गोरखपुर की बेटी हूँ। तो जाहिर सी बात है, ये गोरखपुर से मेरा पैदाइश है, गोरखपुर से मेरी पढ़ाई है, गोरखपुर से मैंने सक्सेस किया और अभी मैं दिल्ली में हूँ। तो इसीलिए अपनी मिट्टी से जुड़ाव है और लगाव है। और बाकी मैं दिल्ली में पोस्टिंग है मेरी, दिल्ली में ही मैं सर्विस करती हूँ। मैं ये जानना चाहूंगा कि लोगों का, बहुत लोगों को इस पे संदेह जा रहा है, लेकिन उससे पहले आप बताइए कि ममता जी को आप कब से जानती थी। देखिए, मैं ममता जी को लिटरली मैं नहीं जानती थी और किसी को, पहली बात मैं एक बात बताना चाहूंगी, जानने और न जानने का तो यहाँ पे सवाल नहीं होता है। कभी कभी होता है ना, जब हम इंसान हैं तो एक इंसानियत के नाते अगर किसी के साथ ऐसी घटना होती है तो उसके लिए हमें किसी को भी जानने और पहचानने की जरूरत नहीं होती है। आवाज कोई भी किसी के लिए उठा सकता है। ममता को मैं नहीं जानती थी, देखती थी बट पहचानती नहीं थी। कभी कभी मैंने एक बार दो बार वीडियो देखा है, लेकिन ये तब मुझे खटका जब मैंने एक वीडियो देखी और वीडियो में जब मैंने उस बच्ची की फोटो देखी और फोटो में जब जीभ बाहर आया हुआ था, उस दिन से मेरा माथा ठनक गया था। बहुत लोगों से हम लोगों ने बात किया, उनके माँ से भी बात किया, आप वीडियो भी देखी होंगी। तो उनमें उसमें वीडियो में उनका साफ कहना है कि वो अपने बीमारी से मरी हैं। तो इस पे आपको कैसे, कहाँ से संदेह जा रहा है कि नहीं ये आत्महत्या की है या फिर जो भी कुछ है, ये कैसे, किस ऐसे मामलों पे आप जो है विचार किए ताकि आपको शक जाहिर हो रहा है कि नहीं ये आत्महत्या है? थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए मैडम। देखिए, जब ये मामला जब आया था सामने और मैं बिना किसी बात के तह तक जाए ना, मैं कोई काम नहीं करती हूँ, पहली बात। तो जैसे ही मेरे कान में खबर आई, मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला और मैंने फोटो देख करके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, आप किसी को भी अगर आप एक तरीके से एक कहते हैं ना कि आप मार्केट में जाइए या कहीं रोड पे निकलिए, आप किसी भी आम लोगों को फोटो दिखा करके पूछिए कि ये क्या है, क्या ये नेचुरल डेथ है, आकस्मिक मृत्यु है या क्या है, तो सामने वाला व्यक्ति भी जो इस बच्ची को नहीं जानता होगा वो भी बता देगा कि ये किस तरह से मौत हुई है, चाहे उसका माध्यम कुछ भी हो, चाहे खुद से हो चाहे किसी और के द्वारा हो। दूसरी बात बताऊंगी मैं आपको कि जब ये मुद्दा मेरे सामने आया, फिर फर्स्ट कॉल मैंने किया था विष्णु राज चौहान को। विष्णु राज नाम है ना उनका, मालती के हस्बैंड। विष्णु को मैंने कॉल किया था। विष्णु से मुझे कुछ बातें पता चली, तो विष्णु ने बताया कि तबीयत खराब थी और भाई बहुत इलाज कराया था। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे रिपोर्ट चाहिए और क्या क्या इलाज हुआ है। तो विष्णु ने मुझे रिपोर्ट दिया और जब मेरे पास रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगी कि उस रिपोर्ट में ये था कि बच्ची पूरी तरीके से स्वस्थ थी और उसके अंदर माइल्ड फीवर था, जो कि टाइफाइड का सिम्टम था और टाइफाइड ही समझ लीजिए था, माइल्ड फीवर था। और जहां तक कि उनकी माँ, जब मैंने ये रिपोर्ट देखी उसके बाद से मैंने बोला कि मुझे उनके किसी फैमिली से बात करनी है, तो उधर से मुझे कॉल आता है। वो कॉल आता है उन भाई बनकर के कि मैं उनका भाई हूं, जिनका नाम है खूनीलाल यादव। तो उनकी तरफ से मुझे कॉल आता है और कॉल आके बताया था कि मैं उनका भाई हूं और बहुत सी बातें उनके द्वारा मुझे बताई जाती है। ये मैं एक बार रुकना चाहूंगा, खूनीलाल यादव उनके सगे भाई नहीं है वो? मुझे नहीं पता था जी नहीं, वो ये बात मुझसे झूठ बोली गई थी। जी मैंने बात किया, वो खूनीलाल यादव जी हैं और ये ममता चौहान जी हैं, तो इस तरह से। जी जी जी। हाँ, तो एक्चुअली में क्या है कि मुझे नाम भी नहीं बताया गया था, ये बताया गया था सामने से कि मैं ममता का भाई बोल रहा हूँ, जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है पूरी बात। क्योंकि ऐसे सिचुएशन में जब हम किसी से बात करते हैं तो हम बिना एविडेंस की बात नहीं कर सकते हैं, तो मजबूरी थी मेरी रिकॉर्डिंग करना। और
वो कुछ क्लिप्स भी पड़े हुए हैं मेरे पास। तो उन्होंने सामने बोला कि मैं उसका भाई बोल रहा हूं और ऐसे बीमार थी, चौकी से गिर करके उसकी डेथ कर गई और हमारे घर में 2 मौतें और हो चुकी हैं इसी तरीके से। तो उसके ऊपर कुछ भूत वूत था, ये सब चीजें जो थी। उसके बाद से फिर मैंने कहा ठीक है, मुझे बात करना है, उसकी माँ से बात कराइए। तो जब दोबारा मैंने कॉल किया तो वो दूसरा बन के बात किया। फिलहाल मुझे ममता का नंबर मिला, तो ममता के नंबर पे मैंने जो भी कन्वर्सेशन हुआ है वो आप देख सकते हैं कि मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है, पूरी कन्वर्सेशन डाली है। जब उनकी माँ से मेरी बात हुई तब सारी चीजें कुछ मुझे सस्पिशियस लगी, संदिग्ध अवस्था में लगी कि इतनी बयान बदल रहे हैं और जिसकी बेटी का डेथ हुआ है वो इतनी नॉर्मल बातें मुझे समझाना, इनफैक्ट मुझे उनको सांत्वना देना चाहिए, लेकिन ऐसी कहीं भी रिक्वायरमेंट नहीं लगी कि मुझे उनको सांत्वना देना चाहिए। मैंने उनकी माँ को, बल्कि वो मुझे समझा रही थी, आप सुन सकते हैं पूरी कन्वर्सेशन, मैं आपको शेयर भी कर दूंगी। तो वहां पे बातें, 2-4 बातों को मैंने सुना, उसको पॉइंट आउट किया। उसके बाद पता चला कि उनकी ममता की एक भतीजी है। तो ममता की भतीजी से जब मैंने पूछा कि बेटा आपकी बुआ को क्या हुआ था, तो बताई मुझे नहीं पता। हमने कहा तुम कहाँ थी? तो बोल रही है मैं नानी के घर रहती हूँ, मैं नानी के घर थी। मैंने कहा बुआ को देखा है? तो बोला बच्ची ने कि नहीं मैंने नहीं देखा। तो मतलब ये सारी बातें हैं। अगर मान लीजिए किसी के घर में कोई मृत्यु होती है, भगवान न करे किसी के घर में जल्दी हो, तो एक बात मुझे सिंपल सी सवाल आज आपके अंगारा चैनल के नाम न्यूज से के द्वारा मैं पूछना चाहती हूँ उन लोगों से, तमाम उन लोगों से जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि हम लोग प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहे हैं या हम लोग झूठे सवाल खड़ा कर रहे हैं या हम लोग ऐसी चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं, हमारा काम है, ऐसी चीजें अगर हो रही हैं समाज में तो रुके। अगर किसी के घर मृत्यु होती है तो आनन फानन में उस लाश को दाह संस्कार करने की क्या जरूरत थी? ममता की जैसे कह सकते हैं कि 3 बहनें और थी, उन तीनों बहनों को क्या अपनी बहन का अंतिम मुंह देखने का हक नहीं था? जिसको प्यार कहते हैं महादेव का, क्या उसके हाथ से उसको सिंदूर लगाने का भी हक नहीं था कि जाते वक्त उसको सिंदूर लगा दिया जाए, वो लड़की सुहागन चली जाए? कम से कम शादी नहीं हो पाई तो जिसके नाम से वो जी रही थी, इसको दुल्हा दुल्हा कह रही थी, इसकी कुछ वीडियो क्लिप है मेरे पास, तो क्या उसको वो भी हक नहीं मिला? क्या जिस प्यार के लिए उसने कदम उठाया है या जो भी कुछ है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करती हूं, जो कुछ सामने बाद में आएगा जांच में, क्या उस प्यार से उसको मिलने का हक नहीं था? क्या उसके जो रिश्तेदार हैं, जो बुआ हैं, जो मौसी हैं, उनसे मिलने का हक नहीं था? गांव वाले किस बिना पे आनन फानन में सिर्फ एक माँ के कहने पे या माँ के ऊपर, जब जिसकी बेटी एक्सपायर की हो उसकी मानसिक स्थिति तो फिर काम नहीं करनी चाहिए। तो वहां पे ये होता था कि लोगों को आने का मौका दे, उसको देखा जाए और सुना जाए। लेकिन यहाँ पे यही शख्स सबसे पहले गया, आनन फानन में लाश का दाह संस्कार, उसकी कोई वीडियो क्लिप नहीं, कोई फोटोज नहीं, किसी का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है, जो बीमारी का नाटक किया गया, उनकी मां ने 2 बयान बदले हैं, 3 बयान बदले हैं, जिसके मैं प्रूफ दे सकती हूँ। पहला प्रूफ उन्होंने बोला कि मैं टॉयलेट गई थी, उस समय उस बच्ची जो थी उनकी ममता चौकी से गिर गई। पहला बयान। देखिए सर, एक इंसान की मौत एक तरीके से होती है, उसको बार बार बदला नहीं जा सकता है। घटनाएं बदलती नहीं है, घटनाएं वही होती हैं, लेकिन कहते हैं ना झूठ को बार बार बदलना पड़ता है, सच सच होता है। उनकी माँ एक बार बोलती मैं बाथरूम गई थी, दूसरी बार बोलती है मैं बच्चों को ढूंढने गई थी। तो भाई मैं जानना चाहती हूँ कि सच क्या है, आप कहाँ गई थी उस टाइम? आपकी याददाश्त इतनी तो कमजोर नहीं जो आप इतनी सारी बातें बता रही हैं। तो चलिए ठीक है। उसके बाद से बताती हैं कि मेरी बच्ची को ऐसे ऐसे, आप समझ रहे होंगे बीमारी का जो भी बताया जा रहा था कि उनके ऐसे ब्लड की जो सिचुएशन थी बता रहे थे। तब जब मेरे दिमाग में आया कि मेरे पास रिपोर्ट पड़ी हुई है, बच्चे के अंदर 11 पॉइंट और 13 पॉइंट का 2 महीने का ब्लड रिपोर्ट मेरे पास है, तो बच्ची के अंदर इतनी ब्लड की कमी कैसे हो सकती कि बच्ची अचानक मर जाए? क्योंकि आपको पता है जब किसी के अंदर एनीमिया होता है या खून की कमी होती है तो लगभग वो बिस्तर पे पड़ जाता है, वो उठने की स्थिति में नहीं रहता है। जो बच्ची एक कल तक 2-4 दिन पहले तक रील डाल रही है, यूट्यूब बना रही है, एक दिन पहले बैंक अकाउंट ओपन करवाने जाती है, उसके साथ अचानक ऐसी घटना होती है, तो जाहिर सी बात है एक आम नागरिक होने के नाते, इस देश का नागरिक होने के नाते, समाज का हिस्सा होने के नाते कि हम सवाल उठाएं, और ये हमारे मौलिक अधिकारों में से है, इसको कोई छीन नहीं सकता। जी, मैं विष्णु राज से बात भी किया था और लोगों से मैं बात किया, तो वो लोग इस बात को कह रहे हैं कि वो जब वो उनके परिजनों को कोई दिक्कत नहीं है, हम उनके हैं, जो भी कुछ है, हम लोगों को दिक्कत नहीं है, तो फिर ये लोग बात का बतंगड़ क्यों कर रहे हैं सर? इसमें मैं अच्छा चलिए, अब एक बात मुझे बताइए। अभी आपको मैंने गाजीपुर का एक कांड दिखाया जिसमें एक माँ ने अपने 2 बच्चों को ही 7 महीने और 9 महीने के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो गई थी कि वो बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे। तो इसका मतलब कि इसका ये बढ़ावा देना है कि अगर किसी भी बच्चों के साथ कुछ भी हो जाता है और वो संदिग्ध होता है, उसमें लगता है कि नहीं ये संदिग्ध है,
लेकिन सिर्फ इस बिना पे जांच नहीं होनी चाहिए, इस बिना पे कंप्लेन नहीं होना चाहिए, क्योंकि घर वाले चाहते ही नहीं है। तो क्या आप बताइए, हम उस मामले में तब तक इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं जब तक मामला हल्का होता है या आपसी झड़प होती है या फैमिली में थोड़े मनमुटाव चलते रहते हैं। लेकिन जहां पे किसी की जान जाती है वहां पे क्यों नहीं बात को बढ़ाना चाहिए, क्यों नहीं जांच की मांग करनी चाहिए? पहला सवाल मेरा आपके चैनल के माध्यम से विष्णु से और उनकी मां से और महादेव से, अगर आपकी होने वाली बहू का और आपकी बेटी का कोई सपोर्ट कर रहा है और सच जानना चाहता है तो इसमें परेशानी कहां से है? इनको यहां तक कि सपोर्ट करना चाहिए कि अगेंस्ट में खड़े होकर लोगों से, पत्रकारों से और लोगों से धमकियां दिलवानी चाहिए कि आप अपनी आवाज बंद कर लीजिए, आप वीडियो बनाना बंद कर लीजिए। मैं तो बात किया, सबसे बात किया, और कई वीडियो जो कि लोगों का कहना है, गांव के भी एक मैं क्लिप देखा वायरल हो रहा था जिसमें उसमें भी कुछ बातचीत हो रही थी जो आपके पास भी होगा और आपके चैनल से भी आया था थोड़ा सा बातचीत। मैं उस पर भी थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि आखिर में उस पर किस तरह से कह सकती हैं कि वो आत्महत्या है। देखिए, जिस समय ये मौका हुआ था, मौका वारदात पे जो कैमरामैन और जो चैनल वाले गए थे, उन्होंने बिल्कुल नेचुरल चीजें क्लिप जो है कैप्चर की है। उसमें क्या है कि कुछ कन्वर्सेशन हो रहा है जो गांव का है, ना बाइट है ना कुछ है, लोग आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बात वार्तालाप कर रहे हैं। उस बीच वो रिकॉर्ड की गई बातें हैं जो क्लिप में आ चुकी हैं और बहुत मेन बातें हैं, वो इतनी मतलब पॉइंट की बातें हैं कि उन इस सब पे देखिए सबूत तो बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। अब चीजों को नजरअंदाज करना है तो बड़ी से बड़ी चीजों को भी नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन ये नजरअंदाज करने वाली चीज नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि उसमें जो व्यक्ति बोल रहे हैं कि मैं वही भाषा यूज करूंगी। उन्होंने बोला कि अगर वो लड़का के साथ है जहां वो रहत रही है उनके घरे, उनसे कोनो दिक्कत बाटे तब बता, और नहीं अगर तुझसे कुछ भइल बाटे तो जल्दी से फूकता। अब ये बताइए, आप पत्रकार हैं, आप ये बताइए इसका मतलब क्या निकलता है कि अगर उसके चलते मरी है तो क्या बीमारी अपने आप, मतलब हम जब चाहें तब बीमार होकर मर सकते हैं? इसका मतलब हम जब चाहें कि हमको इनकी वजह से मरना है तो हम उसी समय बीमार होकर मर सकते हैं? उसमें यही बोला गया है ना कि उसके चलते अगर मरी है तो जी हाँ, वीडियो में तो इसका साफ मतलब आप समझ लें। तो सर मैं चाहती हूँ आपके माध्यम से सच सामने जाए जी। और उसके बाद से फिर कल मैंने एक वीडियो डाली है, आप देखिएगा उस पर, वीडियो को शायद ध्यान से देखेंगे। आपको भी मैं दिखाना चाहूंगी, मैं चाहूंगी आप अपने चैनल के माध्यम से जरूर उस फोटोज को दिखाएंगे कि एक पत्रकार गए हुए थे ममता के घर पे, और ममता के घर पे जब मैंने वीडियो देखी तो उस वीडियो में पीछे एक रस्सी टंगी हुई थी। बहुत गौर फरमाइएगा, बहुत ही ये कहते हैं ना कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लू भी है और इतनी बारीक चीजें हैं कि सबकी नजर नहीं जाएगी। वो जो दो रस्सियां टंगी हुई हैं, एक रस्सी जो है वो दोनों रस्सी जो आपस में जुड़ाव करके लपेट करके नीचे लटकी हुई है, और दूसरी जो दो रस्सी होनी चाहिए उसमें से एक रस्सी गायब है और एक सिंगल रस्सी लटक रही है जो कि काटा गया था। और कटने के बाद जब वो लटक रहा था तो उसको लोगों ने क्या किया, वहीं पे बांध करके गांठ लगा के टांग दिया, क्योंकि उसको दिमाग नहीं आया कि वहां से या तो हटा दिया जाए, क्योंकि अगर देखिए उसमें किसी का जो भी होता तो वो उस चीज को हटा देता। मैं ये नहीं कह रही कि किसी को मैं ब्लेम भी नहीं कर रही हूं, मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि सच सामने आए, निष्पक्ष जांच हो, सच्ची बातें बताई जाए। सवाल ये उठा कि हम लोगों ने इस मैटर को क्यों उठाया? जिसके फैमिली में ऐसा कांड हुआ हो वो बंदा इतने इस मौत को, जो कि जग जाहिर है, उस फोटो को देख करके जीभ निकले हुए हैं, होठ काले पड़े हुए हैं, होठ पे चोट लगी हुई है, गले पे गहरे निशान है। कुछ लोग उसको बोल रहे हैं कि ये फोटोशॉप के द्वारा एडिट किया हुआ है। तो मैं उन लोगों को बोलूंगी कि अगर एडिट किया हुआ है तो प्लीज उस फोटो को लेकर के जांच के लिए भेजिए लैब में, और पता चल जाएगा कि फोटो क्या है। मतलब अगर जीभ निकला है तो वही फोटोशॉप से एडिट करवा दिया गया है। और उसके बाद जो पहली वीडियो वायरल हुई है उसमें भी फांसी की ही जिक्र की गई है। फिलहाल जो चीजें होंगी सामने आएंगी। तो जैसा कि आप लोग सुना कि क्या है सच्चाई, मैम ने बहुत अच्छी तरीके से साफ तौर पे पूरा अच्छाई बता दी, पूरा साफ जो भी उसमें जहां जहां शक जा रहा था सब बता दिया, और सभी लोगों ने गौर किया होगा इस बात को। तो मैं मैम जी आखिरी में ये जानना चाहता हूं कि जैसे कि उनके परिवार के लोग जैसे करें कि उनका इंतजार करना चाहिए था, सभी परिजनों को, उनके बहनों को इंतजार करना चाहिए था, तब अंतिम संस्कार करना चाहिए था। तो उन लोगों से जब बात किया गया तो वो लोग करें कि जब हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है तो फिर आप लोग कौन होती हैं इस मामले में दखल अंदाजी देने के लिए? तो इस पे प्रकाश डालते हुए हम वीडियो को एंड करना चाहेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पहली बात मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पे आपत्ति का कोई सवाल नहीं है। एक बच्ची की जान गई है जो कि आकस्मिक है और संदिग्ध है। आपको बता दें तो जब संदिग्ध मौत है तो जाहिर सी बात है इस पे सबका हक बनता है कि इस पे आवाज उठाएं और सच को जाने। ये मौत को क्यों इतना छुपाया जा रहा है, क्यों छुपाया जा रहा है, रीजन ये जानना है। और जीभ बाहर है, गले पे निशान है, होठ पे चोट के निशान है, और स्वस्थ बच्ची अचानक से हंसती खेलती
अचानक चली गई तो यहाँ पे सवाल उठाना बनता है। इसमें कोई ऑब्जेक्शन करे ना करे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिसका सच है वो बाहर आना चाहिए। जी देखिए सही बात है। और जितने भी ममता चौहान के जितने फैन थे सभी लोग इस बात को चिंतित हैं कि कल तक वो हमारे बीच जो वीडियो लाती थी वो आज के बाद अब नहीं दिख रही हैं, नहीं हैं। आखिर में वो कैसे हम लोगों से जुदा हो गई, क्या कारण था कि अब इस दुनिया में नहीं है, वो सभी लोग परेशान हैं और इस बात को जानना चाहते हैं कि उनके मौत का असली सच्चाई क्या है। क्योंकि अब इसमें दखलंदाजी हो चुकी है और शंका भी जाहिर की जा रही है कि वो अपने से मरी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी वीडियो में शेयर नहीं किया था हमें ये बीमारी है। इसलिए उनके फैन जो है सभी लोग परेशान हैं। तो हम भी चाहेंगे कि अब जैसे ये लोग हमें क्या सभी फैन उनके चाहते हैं कि इस मामले की जांच हो और जांच के बाद उसका खुलासा की जाए, ताकि उन सभी फैन को जो है इस बात की जानकारी मिले कि आखिर में उनकी मौत कैसे हुई है। अच्छा मैम, थोड़ा सा मैं ये आखिर में जानना चाहूंगा कि इसमें जांच के लिए जैसे कल आपका वीडियो भी आया था कि प्रशासन को सूचना दे दी गई है, प्रशासन पे एफआईआर हो गया, थोड़ा सा इस पे मैं जानना चाहूंगा। जी, इसमें क्या है कि जैसे मेरे पास खबर आई, जब मैंने चीजों को जान लिया कि कुछ संदिग्ध है, तो मैंने वहां की दरोगा में नाम नहीं बता सकती और ना ही मैं जगह का नाम बता सकती हूँ, क्योंकि इसमें रोज अड़चन आ सकती है। तो मैंने वहां पे दरोगा को सारी चीज शेयर कर दी है। एक कंप्लेंट टाइप का मैंने डाल दिया है। वहां के आईएएस जो है अविनाश जी हैं, अविनाश सर से मेरी बात हुई थी, मेरी कल भी बात हुई है और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि इस मामले की पूरी जांच की जाएगी और जो भी होगा एक्शन होगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कोई बात झूठ नहीं और झूठ बोलने का मेरा कोई अधिकार नहीं है, नहीं मैं बोलती हूँ। तो यही बातें सच है कि कंप्लेन हो चुकी है और ये इन्फॉर्मेशन इवन हमने ट्वीट भी कर दिया है, बहुत बड़े बड़े लोगों को ट्वीट किया है। ये मामला रुकेगा नहीं। इस मामले को अगर कोई भी रोकने की कोशिश करेगा तो फिर हम कहीं से भी रुकने वाले नहीं हैं। इस मामले को और ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि मौत को छुपाया जा रहा है, उसका रीजन छुपाया जा रहा है और हमें उस मौत के पीछे कौन है सिर्फ उसको जानना है। जी सही बात है और इस चीज की खुलासा होना चाहिए, क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो खुलासा नहीं होगा तो ये बढ़िया एक घाव बनेगा सबके लिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, काफी लंबा वीडियो हो गया। अगर आप लोगों के अंदर कोई अभी भी सवाल है, कोई विचार है, कोई मतभेद है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी मैं फिर से मैम से जुड़ के दोबारा आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।